नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कल से संथाल परगना में बारिश के असर, राजधानी में झुलसाने वाली गर्मी रहेगी जारी। झारखंड तप रहा है, मौसम का पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। तेज धूप अब झुलसाने लगी है। मौसम विभाग केंद्र की माने तो राजधानी रांची समेत आसपास के जिले को झुलसाने वाली गर्मी से राहत अभी नहीं मिलने वाली है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य के कुछ हिस्से में बारिश की उम्मीद है, मगर ये बारिश महज राहत देने वाली ही होगी। ये बारिश संथाल परगना के जिले में होगी। राजधानी को अभी गर्मी के दौर से ही गुजरना होगा। नहीं रहे महान शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जताया शोक। प्रसिद्ध मानव शास्त्री व रांची विवि सोशल साइंस के पूर्व डीन डॉक्टर कर्मा उरांव का 72 साल की उम्र में रविवार की सुबह 7 बजे मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें एक सप्ताह पूर्व किडनी की समस्या को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां डायलिसिस चलने के दौरान अचानक उनका निधन हो गया। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दुख जताया है। नेशनल सब जूनियर महिला हॉकी के फाइनल में झारखंड 13वीं हॉकी अंतर्राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल में झारखंड ने उत्तर प्रदेश को हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। वहीं ओडिशा व हरियाणा के बीच सेमीफाइनल मैच आज होना है। जो टीम विजयी होगी उसके साथ झारखंड की टीम की फाइनल में खिताबी भिड़ंत होगी। साइबर क्राइम पर ब्रेक ले झारखंड बिहार के 2.30 लाख मोबाइल नंबर पर साइबर अपराध पर लगाम लगाने के मकसद से दूरसंचार विभाग ने कड़ी कार्यवाही की है। विभाग ने फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर लिए गए मोबाइल सिम को बंद कर लिया है। अप्रैल और मई 2023 में ही अब झारखंड और बिहार के 2.30 लाख से अधिक मोबाइल नंबरों को बंद किया जा चुका है। फर्जी पहचान पत्र पर सिम कार्ड लेने की जानकारी मिलने के बाद विभाग ने सर्विस प्रोवाइडर मोबाइल कंपनियों को कार्यवाही के लिए पत्र भेजा था। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही बनेंगे 928 रक्षा उत्पाद, सेना के बचेंगे 715 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत रक्षा विभाग ने 928 उत्पादों की एक लिस्ट जारी की है, जिनका अब भारत में ही निर्माण किया जाएगा। इन उत्पादों के विदेशों से आयात पर अगले 5 से 5.5 साल में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि इस लिस्ट को जारी करने का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत देश में ही रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना है। फूट डालो और राज करो, राजनीति की उल्टी गिनती शुरू। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले सीएम सोरेन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत से झारखंड में यूपीए व वामपंथी खेमे में भारी उत्साह है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि फूट डालो और राज करो की राजनीति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने इस जीत के लिए कांग्रेस और कर्नाटक की जनता को बधाई दी। आरसीबी ने राजस्थान को बुरी तरह रौंदा, 112 रनों से हराकर लगाई लंबी छलांग। आईपीएल 2023 के अहम मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को करारी शिकस्त दी। 14 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुए मैच में आरसीबी ने राजस्थान को 172 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 10.3 ओवरों में 59 रनों पर सिमट गई। इस जीत के साथ ही आरसीबी की टीम अंक तालिका में 7वें से 5वें नंबर पर आ गई है। विधायक प्रतिनिधि का हत्यारा रांची से धराया, झारखंड एटीएस ने की कार्यवाही। रामगढ़ के भुरकुंडा में बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि की हत्या में शामिल 2 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी झारखंड आतंकवाद निरोधक दस्ता ने की है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम सुभाष कुमार सिंह उर्फ बागा मोहम्मद इरशाद है। दोनों पतरातू के रहने वाले हैं। ये भोला पांडे गिरोह के हैं। इन्हें हार्डकोर अपराधी माना जाता है। एटीएस दोनों को अपने साथ ले गई है। 99.4% लाकर झारखंड टॉपर बनी पावनी, बताए सफलता के गुर। इस साल भी 10वीं बोर्ड एग्जाम में लड़कियों ने बाजी मारी है। 99.4% के साथ झारखंड की राजधानी रांची के अशोक नगर में रहने वाली पावनी कुमारी ने पूरे राज्य में टॉप किया है। हालांकि बोर्ड परीक्षा के लिए हर बच्चा जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन टॉप सूची में जगह कुछ ही स्टूडेंट ही बना पाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पावनी कुमारी की सफलता का राज, जो उन्होंने मीडिया से साझा किया। एग्जामिनेशन कैलेंडर लागू करने में फेल हुआ जेएसएससी, बेरोजगार युवाओं की उम्मीद बरकरार। एग्जामिनेशन कैलेंडर लागू करने में फेल हुआ जेएसएससी। राज्य में तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार आयोग ने अपने ही एग्जामिनेशन कैलेंडर को फॉलो करने में फेल हो गया है। इस आयोग ने 10 नियुक्ति परीक्षाओं के विज्ञापन जारी होने, परीक्षा लेने और रिजल्ट प्रकाशित करने का कैलेंडर जारी किया था। आयोग ने दावा किया था कि मई के दूसरे सप्ताह तक 4 अन्य नियुक्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसे अब तक जारी नहीं किया गया है।
कोरोना का ग्राफ गिरा नीचे, एक दिन में 1272 नए मामलों की पुष्टि। देश में बीते दिनों कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे थे। इस कारण राज्य व केंद्र सरकार हरकत में आ गई थी। लेकिन बीते कुछ दिनों से कोरोना मरीजों के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते एक दिन में कोरोना के 1272 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जबकि बीते दिनों एक दिन में 12,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे थे, जिसने लोगों में डर बिठा दिया था। परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा संग की सगाई रिंग फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटो। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा आप नेता राघव चड्ढा आखिरकार सगाई के बंधन में बन गए हैं। सोशल मीडिया पर की गई सगाई की पहली फोटो छाई हुई है, जिसमें दोनों बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं। परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा की सगाई में प्रियंका चोपड़ा भी शामिल हुई है, जिसकी फोटोज वायरल हो रही है। परिणीति ने अपनी सगाई पर बॉलीवुड के फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का आउटफिट पहना है। ट्रेन किराए में रियायत न देने से वरिष्ठ नागरिक नाराज। रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत मार्च 2020 से कोविड-19 के कारण बंद कर दिया गया था, परंतु अभी स्थिति सामान्य होने के बावजूद अब तक रियायत बहाल नहीं की गई है। इसको लेकर विद्या शांति निकेतन आदित्यपुर के वरिष्ठ नागरिकों ने टाटानगर के ARM को ज्ञापन सौंपा है। इस बात को लेकर विद्या शांति निकेतन के सदस्यों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों ने कहा है कि अगर रियायत नहीं दी गई तो वरिष्ठ नागरिक धरना प्रदर्शन और उपवास कर आक्रोश व्यक्त करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। भूकंप से कांपा अफगानिस्तान, रिक्टर पैमाने पर 4.3 रही तीव्रता। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर भूकंप से थर्रा उठी है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार ये भूकंप राजधानी काबुल से 151 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सुबह 8:14 पर है। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। SIT ने रामगढ़ से अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्य किए गिरफ्तार। विशेष जांच दल ने रामगढ़ जिले में लूट की 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों के खिलाफ मुहिम चलाया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि SIT ने बिहार और झारखंड से सरगना विभाष पासवान समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड में अब सिर्फ 92 इनामी नक्सली बचे। झारखंड में सक्रिय नक्सली उग्रवादी संगठन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कई नक्सली मुठभेड़ में मारे गए तो कई ने पुलिस के दबिश से परेशान होकर सरेंडर कर दिया। वर्तमान में अब झारखंड में सिर्फ 92 इनामी नक्सली बचे हैं, जिसकी तलाश के लिए सुरक्षा बलों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड में खामोश से क्रांति सूख रही नदियों को मिल रहा है नया जीवन। झारखंड की राजधानी रांची से बमुश्किल 30 किलोमीटर दूर खूंटी जिले में खामोश क्रांति चल रही है। यहाँ की छोटी छोटी नदियों में तपती हुई गर्मी के बीच भी पानी है। सैकड़ों गांव में जल स्रोतों में प्राप्त पानी है। खेतों की सिंचाई, मवेशियों के चारा पानी, नहाने धोने के लिए पानी की कमी नहीं है। खूंटी जिले के कर्रा, मरहू से लेकर अड़की, खूंटी, तोरपा प्रखंडों में मरती हुई नदियों, प्राकृतिक नालों, जल स्रोतों को पिछले 5 सालों से चल रहे एक सामुदायिक अभियान ने नई जिंदगी दी है। कर्नाटक चुनाव के बाद दिल्ली में हलचल तेज। केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे। दिल्ली में रविवार सुबह उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। आदित्य ठाकरे को केजरीवाल के घर से निकलते हुए देखा गया, जहां कई कैमरों ने उसकी तस्वीरें कैद की। इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि 2024 में विपक्ष एकजुटता की तरफ बढ़ते कदम है। नेपाल ने भारत के लिपु लेक समेत कालापानी और लिम्पियाथुरा को फिर बताया अपना। भारत के लिपु लेक समेत कालापानी और लिम्पियाथुरा को नेपाल का अभिन्न हिस्सा बताकर एक बार फिर बुझी चिंगारी को हवा दे दी गई है। इसके पहले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री OP शर्मा कोली भी यही हरकत कर चुके हैं, जिसके चलते भारत और नेपाल के पारंपरिक रिश्तों में काफी तनाव आ गया था। अब नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने कहा कि कालापानी, लिपु लेक और लिम्पियाथुरा नेपाल का अभिन्न अंग है और इसे लेकर भारत के साथ जो भी विवाद है उसे कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। DK शिव कुमार या सिद्धारमैया किसके से सजेगा कर्नाटक के CM का ताज। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की एकतरफा जीत के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इसमें विधायक राज्य के अगले CM के नाम पर मुहर लगाएंगे। वहीं एक बार फिर पार्टी में CM पद को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। विधायक दल की बैठक के पहले DK शिव कुमार को CM बनाने की मांग वाले पोस्टर लग गए हैं। उनके समर्थकों ने पोस्टर लेकर शिव कुमार को राज्य का CM घोषित करने की मांग कर दी है। बिहार में बागेश्वर दरबार हिंदू राष्ट्र पर वार पलटवार धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री से मचा सियासी। बागेश्वर बाबा बिहार पहुंच चुके हैं। उनके बिहार पहुंचने से पहले ही विवादों ने उनका दामन थाम लिया है, लेकिन बिहार पहुंचने के साथ ही बाबा बागेश्वर ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। हालांकि इस बार बाबा का अंदाज कुछ अलग है, लेकिन तेवर वही है। सियासत हुई है, वार पलटवार हुए, लेकिन बाबा बागेश्वर पर ना धमकियों का असर हुआ, ना चुनौतियों की चिंता रही और ना ही विवादों से कोई खौफ नजर आया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार में भव्य स्वागत हुआ।
सीबीआई के निदेशक बनाए गए प्रवीण सूद इस समय कर्नाटक के डीजीपी के तौर पर दे रही हैं सेवाएं। आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद को सीबीआई के निदेशक नियुक्त किया गया है। वह 2 साल के लिए इस पद पर सेवाएं देंगे। आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद इस समय कर्नाटक के डीजीपी के रूप में कार्यरत हैं। ये जानकारी सीबीआई ने दी है। झारखंड के जमीन घोटालों की जांच कर पाना ईडी के लिए संभव नहीं। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां जमीन पर कब्जे का विरोध करने वालों को ही भूमि माफियाओं ने जेल भिजवा दिया है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में तो जमीन माफिया ने विरोध करने वाले एक व्यक्ति को धारा 107 में जेल भिजवाकर 4 महीने जेल में रखवा दिया था। उन्होंने आगे लिखा है कि झारखंड में जमीन के महाघोटाला का पूरा पर्दाफाश करना अकेले प्रवर्तन निदेशालय के लिए संभव नहीं है। आईसीएसई टॉपर रुशील कुमार का इंजीनियरिंग के बाद आईएएस ऑफिसर बनने का है सपना। आईसीएसई 10वीं के टॉपर रुशील कुमार ने परीक्षा से पहले जमकर तैयारी की थी। उन्हें यकीन था कि वो टॉप करेंगे। इसकी वजह से रुशील ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया था, इसलिए उन्हें भरोसा था कि वो टॉप करेंगे। रुशील ने बताया कि भविष्य में वो किसी बेहतर आईआईटी से पढ़ाई करना चाहते हैं। उसके बाद वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। टाटा स्टील के सीएमडी टीवी नरेंद्र ने बोला 12,000 करोड़ रुपए का करेंगे निवेश। टाटा स्टील के मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रबंधन निदेशक टीवी नरेंद्र ने कहा कि स्टील संयंत्रों में उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 4 करोड़ टन करने के पर्याप्त अवसर है। उनके मुताबिक भारत में उसके मौजूदा संयंत्रों में 2030 तक 4 करोड़ टन क्षमता हासिल किया जा सकता है। टीवी नरेंद्र ने कहा कि आंकड़ा कंपनी के मौजूदा उत्पादन क्षमता से लगभग 2 गुना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।